सर्दियों में गाजर का हलवा तो बहुत बार बनाकर खा लिया, लेकिन गाजर की खीर या गजरेला ना बनाया जाए तो सर्दियों का मज़ा नहीं आता। आज आपके पास 7 बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस, शानदार रेसिपी गजरेले की शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बग़ैर खोए के आप इतना टेस्टी इसको बनाएंगे कि बस जी खाने वाला खाता रह जाएगा और आपकी तारीफ़ों के पुल बांधने पर मजबूर हो जाएगा और बार बार रेसिपी पूछेगा कि आखिर आपने इसमें ऐसा क्या मिलाया है कि ये इतना टेस्टी और डिलीशियस बना है। तो इसके लिए ये जानने के लिए कि ये मज़ेदार सी खीर को कैसे बनाया बनाया गया है, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना, ताकि सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चल सके और जब आप खीर बनाएं तो बिल्कुल आपकी भी ऐसी ही खीर बने, मज़ेदार सी। तो जल्दी से चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मज़ेदार सी खीर बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं चावल। यहाँ पर मेरे पास लंबे चावल थे, बासमती। मेरे पास टोटा चावल नहीं थे। अगर आपके पास टोटा चावल हो तो आप उसको भी ले सकते हैं। मैंने इसको ओवरनाइट जोन सा है भिगो कर रख दिया था, 3-4 पानी अच्छे तरीके से धोकर, ताकि इसका सारा स्टार्च जोन सा वो निकल जाए। अब जी इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, मोटा मोटा से मैंने ग्राइंड किया है। ज़्यादा इसको बिल्कुल भी बारीक नहीं करना है। ये देखें जी, इस तरीके से आपने दानेदार इसको रखना है। अब जी 2 गाजर मैंने ले ली थी, उनको अच्छे तरीके से धोकर मैंने ग्रेट कर लिया है। ठीक है जी। 3 किलो दूध है। 1 कप मेजरिंग वाला जो कप होता है वो मैंने 1 कप लिया था चावल का, और 2 मैंने गाजर ली है। ये जी 3 किलो दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। 2 अदद इलायची खोलकर इसमें डाल दी है। फुल फैट मैंने खुला दूध लिया है। ठीक है जी, जो ग्वालों से मिलता है। तो अब इसमें हम लोग गाजर डाल देंगे। जैसे ही हमारा दूध बॉईल हुआ है तो मैंने उसमें गाजर डाल दिया, और जो हमने ग्रेट करके चावल रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ें एक साथ हमने इसमें डाल दी हैं। अब चम्मच के साथ इसको फ़ौरन से हिला लेंगे, ताकि चावल की जोन सी है वो गुठलियाँ ना बने, क्योंकि दूध हमारा ऑलरेडी गर्म है। तो आपने फ़ौरन से चम्मच हिला देना है, वरना इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएगी। अब जी ये देखें, वक्फे वक्फे से हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खीर पक रही है। किनारों को आपने साथ साथ से साफ़ करते जाना है, ताकि जितनी भी बलाई वगैरह जमा हो रही है वो इसके साथ लगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट्स यूज़ नहीं किया है। आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर खीर हमारी कितने अच्छे तरीके से पक रही है। इसमें मैंने किसी किस्म का कोई खोया वगैरह भी शामिल नहीं किया। और यकीन करें, जब आप इसे बनाएंगे ना तो आप बस खाते रह जाएंगे। इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस बनकर ये खीर तैयार होती है। तो अब मैंने 1 कप जोन सा है, सॉरी, इसमें चीनी का शामिल कर दिया है। देखिए जी, जब खीर हमारी इतनी गाढ़ी हो जाएगी तो तब आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। पहले हमने चीनी इसमें शामिल नहीं की है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको आपने मिस नहीं करना, और इनको आपने मद्देनज़र रखते हुए जब भी खीर बनानी है तो आपने इसी तरह बनाइएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी बहुत ही लजीज खीर बनकर तैयार होगी। ठीक है जी। तो मुझे चीनी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी जो सी है ना वो और इसमें शामिल कर ली है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो 1 कप इसमें इनफ था चीनी का, और अगर आपको चीनी थोड़ी तेज़ पसंद है तो फिर आप इसमें जितनी मैंने डाली है आप उतनी डाल लें। ये तेज़ नहीं थी, बस नॉर्मल ही चीनी थी। लेकिन कुछ लोग कम खाते हैं तो उसके लिए 1 कप जोन सा है वो बिल्कुल सही है। तो अब जी देखिए, इसको किनारे इस तरीके से साफ़ करते जाएंगे, ताकि जो भी साथ जमा हो रही है हमारी बलाई वगैरह उसको निकालते जाएं। तो देखिए, चावल और गाजर जोन सी है वो कितने ज़बरदस्त तरीके से जोन सी है इसमें मिक्स हो चुकी है। देखें, चावल आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं इसमें अलग अलग से। तो यहाँ पर देखें जी, हमारी खीर जोन सी है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेट्रा पैक क्रीम का ले लिया है जी, फ्रेश क्रीम का। वो इसमें हम लोग शामिल कर देंगे। किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो जी सारी क्रीम इसमें हमने डाल दी। अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। ठीक है जी। तो ये देखिए जी, जब आप ये क्रीम डालेंगे तो ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ साथ बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ हमारी खीर जौन सी है वो तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। जब आपके घर गेस्ट आए तो उनको ये बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। जब खीर इस तरीके से गाढ़ी हो जाए तो फिर आपने चम्मच को बराबर हिलाते रहना है, क्योंकि यहाँ पर खीर नीचे पेंदे पर लगने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है, क्योंकि खीर हमारी जोन से ना गाढ़ी हो जाती है। जब हमने स्टार्टिंग में डाली होती है तब आप थोड़ी देर चम्मच ना भी हिलाएं तो खैर होती है, लेकिन लास्ट पे जब चीनी मिक्स कर देते हैं और खीर गाढ़ी हो जाती है तो फिर आपने चम्मच को बराबर हिलाते रहना है।
और यहाँ पर अभी मैंने फ्लेम को बंद नहीं किया क्योंकि मज़ीद हम इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे, क्योंकि अभी मुझे खीर थोड़ी सी पतली लग रही है। और जो क्रीम है उसको भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देखें जी, जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो जो बिगनर्स हैं ना, जिन्होंने कभी मीठा नहीं बनाया, वो भी मीठा ज़बरदस्त जो है वो बना सकते हैं इंशाल्लाह ताला। लास्ट पर काम जो है वो थोड़ा सा मेहनत वाला स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपने चम्मच को 1 सेकंड के लिए भी छोड़ना नहीं है, इसको मुसलसल जो है वो हिलाते रहना है। और खीर तो हमारी बहुत मज़ेदार सी बन रही है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया, वो जल्दी जल्दी से जाकर पहले चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो सी है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इंजॉय करते रहें। ठीक है जी, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखें जी, मैं फ्लेम को बंद करने वाली हूँ क्योंकि खीर हमारी इतनी गाढ़ी हो गई है, जब इसको हम ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अब जी चूल्हे को नीचे से बंद कर देते हैं और इसको चूल्हे से उतार कर मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जैसे ही ठंडी होगी तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ज़बरदस्त सी खीर जो सी है हमारी तैयार है। तो चलिए जी, इसको चूल्हे से उतारते हैं ठंडा होने के लिए। तो माशाल्लाह से यहाँ पर जी मेरी खीर जो सी अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी थी, इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। ये रूम टेम्परेचर पर ठंडी हुई। अब एक प्यारी सी प्लेट ले ली है और इसमें हम लोग खीर निकाल लेते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से ये रूम टेम्परेचर पर इतनी गाढ़ी खीर हो चुकी है, इसलिए आपने उस पॉइंट पर चूल्हे को बंद कर देना है। ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।